अब से चंद घंटे बाद चेयरमैन सेनेट के इंतखाबात और ये इंतखाबात अहम किस लिए? क्या इसमें कोई अपसेट हो सकता है और अपसेट किसको कंसिडर किया जाएगा? एक ऐसा ईवान जिसमें अपोजिशन अपनी अददी बर्तरी उसको तस्लीम करती है और हुकूमत भी तस्लीम करती है कि जनाब अपोजिशन के नंबर ज्यादा हैं, तो क्या अपोजिशन का कैंडिडेट कल चेयरमैन सेनेट बनेगा या हुकूमती कैंडिडेट कल चेयरमैन सेनेट बनेगा? और हुकूमती कैंडिडेट क्या उनके नंबर पूरे हो जाएंगे? अपसेट किसको कंसिडर किया जाएगा? अगर यूसुफ रजा गिलानी चेयरमैन सेनेट इलेक्ट हो जाते हैं तो क्या यह हुकूमत के लिए एक और अपसेट होगा, या अगर सादिक सिंगरानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाते हैं तो अपोजिशन इसको अपने लिए एक अपसेट कंसिडर करेगी? आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर क़यादत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और उसमें यह इल्ज़ाम भी लगाया गया कि कुछ खुफिया नंबर से फ़ोन कॉल्स आ रही हैं और ये कहा जा रहा है कि यूसुफ रजा गिलानी के लिए पीडीएम के कैंडिडेट के लिए वोट ना डाला जाए। तो क्या ये वो तमाम हरबे जिनका के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर शिबली फराज साहब ने जिक्र किया था, उन तमाम हरबों में से एक हरबा है जो हुकूमत इस्तेमाल कर रही है या नहीं? और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सीनियर रहनुमा मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ देर पहले एक ट्वीट किया और उसमें कहा है कि सिर्फ धमकियां ही नहीं, गंदी गालियां भी दी गई। तो ये क्या मामला चल रहे हैं, इस पे भी थोड़ी बहुत आगाही इस हवाले से हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बहरहाल जो भी कल कुछ होगा उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो अपने 5 मार्च के प्रेस रिलीज में कहा था कि खुफिया वोटिंग जो है वही जमहूरियत का असल हुस्न है, और जमहूरियत और आज़ादाना इलेक्शन और खुफिया बैलेट का हुस्न जो पूरी कौम ने देखा और यही आइन की मंशा थी। तो कल क्या एक और दफ़ा हम जमहूरियत का हुस्न देखेंगे? इस मौजू पे बात करने के लिए हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियो में मौजूद वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज साहब। बहुत शुक्रिया सेनेटर शिबली फराज साहब प्रोग्राम में शिरकत करने का। साथ ही हमें ज्वाइन कर रहे हैं सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से ताल्लुक़ है, और चौधरी मंजूर साहब सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। आप सबका प्रोग्राम में शिरकत का शुक्रिया। पहले तो मिनिस्टर आप ही से जान लेते हैं, धमकियाँ, गंदी गालियाँ, खुफिया फोन कॉल्स, ये वो तमाम हरबे जिसका आपने जिक्र किया था। देखें, पहली बात तो ये कि हम डिसेंट लोग हैं और हम जब हरबों की बात करते हैं तो जो चोर होता है उसकी दाढ़ी में तिनका होता है। वो यही समझता है कि ये मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। तो जो मैंने कहा है कि हम सारी वो पॉलिटिकल, इखलाकी, जमहूरी, कानूनी हरबे इस्तेमाल करेंगे जिससे कि इंशाल्लाह उसके विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ हम जो है तो इलेक्शन को इंशाल्लाह जीतेंगे, कंडक्ट करेंगे। और हमने साथ में ये भी कहा है कि ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इन्होंने की है जिसमें कि लग ये रहा था, जिस तरह मैं सोच रहा था कि लग ये रहा था कि अभी ये रो पड़ेंगे, यानी लिटरली आपने इनके अगर चेहरे देखें, इनकी जो आपने हवाइयां उड़ी हुई थी, ये बुनियादी तौर पे देखिए फोन हमारे मेंबर्स को भी आए हैं, इनके लोगों ने फोन किए हमारे। अभी मैं वहीं से अपनी जो हमारे जो सेनेटर निकाली है बिल्कुल, और पैसों की भी ऑफर की है। ये दोनों ये वो लोग हैं। आपके सेनेटर्स को पैसों की ऑफर दी है कल के इलेक्शन के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। और ये मुझे तो हैरानगी नहीं हुई है, ना आपको होनी चाहिए ना कौम को है, बिकॉज इन्होंने तो हमेशा यही तरीके इख्तियार किए हैं इलेक्शनों में। अब एक तरफ ये बात करते हैं कि जी अददी नंबर जो है तो वो तो हमारे हैं, तो उस लिहाज में तो 2 आर्गूमेंट्स है। एक तो ये है कि फिर इलेक्शन ही लड़े, पता है कि जिधर ज्यादा हैं इधर ये हैं तो बस अनाउंस कर दें। नंबर 2, आप मुझे ये बताएं कि नेशनल असेंबली में क्या हुआ? नेशनल असेंबली में किसके ज्यादा नंबर्स थे, हमारे या इनके, गवर्नमेंट के या अपोजिशन के? हमारे ही नंबर ज्यादा थे ना, और ये भी नहीं कि 2-3। इलेक्शन कमीशन ने तो कहा जमहूरियत का हुस्न। देखें, वो जो भी कहें, वो अपनी इधर मैं और आप बात कर रहे हैं और हमारे अवाम सुन रहे हैं, वहां पे क्या हुआ मुझे मंजूर साहब बताएं, मुझे जावेद अब्बासी साहब बताएं कि वो क्या ऐसा जादू हुआ जिसमें कि लोगों के ज़मीर जाग गए? क्या हुआ? इन्होंने खरीदारी की, इनके वीडियोज आए टीवी पे, तरीका बताया गया कि जी किस तरह वोट को जाया करना है, और इत्तेफाक की बात देखिए कि वही जब रिजल्ट आता है तो वही होता है कि रिजेक्टेड वोट की वजह से हम हार गए। तो देखें, ये इनका जो पूरा तरीकाकार है, जो इनका माजी है, जो इनका हाल है, यही तो मुकाबला है इस वक्त 2 कुव्वतों में। एक वो कुव्वत है जिसने कि हमेशा पैसे पे, धौंस पे, ब्लैकमेलिंग पे इन्हिसार किया, जिनकी की क़यादत पीडीएम कर रही है। यानी कि आप मुझे ये बताएं कि इनके ये मंजूर बैठे हुए हैं, मैं जाती बात तो करना नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि इनकी पार्टी के लीडरान है, जिसमें कि एक है, पता नहीं वो सईद गनी है क्या नाम है उसका,
कितनी घटिया बातें उसने कल की, मेरे वाले साहब को ले आया बीच में। शर्म आनी चाहिए इसको, पीपल्स पार्टी को उसको सेंसर करना चाहिए। यानी ये इस घटिया हाथ पे उतर आए हैं कि सईद गंदी जैसा बंदा मेरे बाप का नाम लेता है। तो इनकी, मैं आपको ये सिर्फ वाकई इसलिए बता रहा हूं कि इनकी हैसियत है और ये किसी भी लेवल तक नीचे जा सकते हैं। पीपल्स पार्टी से किसने फोन किए हैं आपके सेनेटर्स को? देखें, पीपल्स पार्टी के वो कोई अपना तारफ तो नहीं कराता कि जी मैंने वो किया है, ये मैं फलाना हूं, लेकिन मैंने तो ये कहा है ना कि हमारे कैंडिडेट्स को फोन आए हैं, बाकायदा फोन आए हैं, पैसों की ऑफर की है, कुछ को गालियां दी हैं। तो ये आज के बैठ के, तो यूं करके बैठ के और बड़े ही उस तरीके से अब मासूम करके, मजलूम बन के ये इमेज दे रहे थे कि ओहो जी कल हमने कहा था। सर जी मैं बता दूं, नताइज अल्लाह ताला जानता है, कि हमने अपनी पूरी विद इन द लीगल फ्रेमवर्क हमने वो की है कोशिश। और दूसरी बात, आखिरी बात मेरी, उससे बाद ये फिर से आप पूछें, कौन था जिसने मुखालिफत की शो ऑफ हैंड्स के लॉस की? कौन थे वो? ये दो बैठे हुए हैं उनके नुमाइंदे, जावेद अब्बासी साहब और चौधरी मंजूर बैठे हुए हैं। पूछे इनसे क्यों आज ये इतना वावेला कर रहे हैं? इसलिए कि कल जो है तो इन्होंने जो उधर उसमें किया, नेशनल असेंबली में, सेनेट के इलेक्शन में किया। अब इनकी मर्जी है तो अब इनको नंबर भी याद आ गए हैं कि जियो हो हमारे तो नंबर 3 नंबर ज्यादा है, हमारे 3 वोट ज्यादा है हमारे। भाई 25 वोट ज्यादा थे आपसे, कैसे जीत गया? सेनेटर जावेद अब्बासी साहब, आपने एक तो हुकूमती मौक़िफ़ भी वजीर साहब से सुना, मैं शुरू यहीं से कर लेता हूं, आपको भी कोई फोन कॉल्स आई हैं या बाकी लोगों को आ रही हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे तो फोन कॉल इसलिए नहीं आ सकती कि मैं आज रात 12 बजे से रिटायर हो जाऊंगा, और ये नए जो या इलेक्टेड हैं या शिवली साहब की तरह जो पहले सेनेटर साहिबान हैं, चूंकि अगर कॉल आती है तो वो सिर्फ उन हजरात को आती है जो वोटर्स हैं। तो मुझे और चौधरी मंजूर साहब को तो शायद कॉल ना आए, लेकिन जो शिबली साहब ने कहा है, मुझे साथ एहतराम के साथ कि जो बात शिबली साहब गिलानी साहब के इलेक्शन में कह रहे थे, और उन्होंने बिल्कुल अपना एक क्लेम कर रहे थे कि अददी तादाद इनके पास ज्यादा है। आज अगर अददी तादाद हमारे पास ज्यादा है और खुद इनको भी पता है, तो हम क्या चाहते हैं? हम कहते हैं कि इस पे हार्स ट्रेडिंग ना हो, इस पे पैसे का इस्तेमाल ना हो, इस पे धौंसनी ना हो, इसमें वोटर्स के ऊपर छोड़ा जाए। वो सारे ऑनरेबल सेनेटर्स हैं, उनके ऊपर छोड़ा जाए, वो कल इंतखाब करें, फ्री एंड फेयर इंतखाब होना चाहिए और उसकी क्रेडिबिलिटी होगी, उसके लिए इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत अच्छा होगा। उसकी मुखालिफत हम तो सिर्फ पार्टी ने उस बिल की, हम तो सिर्फ उस लॉ की इतनी बात कह रहे हैं। हम तो कह रहे हैं कि इलेक्शन का जो प्रोसेस है इसको फ्री एंड फेयर होना चाहिए, सेंटर साहिबान को ये अख्तियार देना चाहिए, और वो हमारे साथ वो अशर दोबारा ना हो जो पिछली दफा हम 64 खड़े हुए थे मोशन, और उस वक्त मैं भी था, मैं तो पोलिंग एजेंट था, शिवली साहब भी बैठे हुए थे, और बाद में जब वोट निकले तो बहुत ही डिफरेंट रिजल्ट आया। तो हम कह रहे थे कि उससे भी सेनेट ऑफ पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। ये तो खुद जमात बार बार कह रही है कि हम हार्स ट्रेडिंग के खिलाफ हैं। शिवली साहब की आप देख लें, वज़ीर आज़म पाकिस्तान की बात देख लें, बाकी देख लें, तो हम भी कहते हैं कि अगर आप खिलाफ हैं हार्स ट्रेडिंग के, आप नहीं आप कहते हैं कि हम चाहते हैं कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने चाहिए, तो मेहरबानी करके इस जो अददी तादाद है अगर हमारी आप वैसे मान ले तो तभी आपकी मेहरबानी है, वरना आजादी के साथ इलेक्शन होना चाहिए और सेनेट ऑफ पाकिस्तान के मेंबर फैसला करें, जो भी वो फैसला करेंगे वो मंजूर होना चाहिए सबको। आपको अभी तक क्या इंडिकेशंस आ रही हैं कि कौन जीत रहा है? देखिए, जो तादाद है अददी वो हमारी है, मुझे बहुत यकीन है कि अगर इस तरह इलेक्शन फ्री एंड फेयर हुए, लेकिन मैंने अपनी बात पहले रख दी है कि जब हमने हासिल खान साहब का लाने की कोशिश की, जब सजरानी साहब का अदम एतमाद किया, मोशन हमारी जब पेश हुई तो 64 जो लोग थे वो खड़े हुए, और बाद में आपने रिजल्ट देखा, तो हम कह रहे थे कि अगर ऐसा मामला होगा तो उस तरह इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे बड़े क्वेश्चन उठेंगे। उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया आपने? शिबली साहब अभी मानते हैं कि क्या एक्शन लिया आपने उनके बारे में? क्यों मुखालिफत की आपने? ओपन शो ऑफ हैंड्स की, बताएं ना, उसका भी जवाब दें। क्या शिबली साहब? मैं ये कह रहा हूं कि फिर आपने वो जो 15 वोट जो कह रहे हैं आप नो कॉन्फिडेंस में, तो क्या एक्शन लिया आपने अपने मेंबरान के खिलाफ? नंबर 1, और ये चीज को खत्म करने के लिए हमने तो इलेक्शन से पहले ही ये जो सुप्रीम कोर्ट गए, ऑर्डिनेंस लाए, बिल लाए नेशनल असेंबली में, क्यों उसको अपोज किया आपने? शिबली साहब देखें, ये जो अभी आपके वोटर रिसेंटली जो, और आप प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे
जो आप क्लेम करते हैं कि 16 या 17 लोग, आप तो कहते हैं कि पैसे लेके चले गए, लेकिन आप चूंकि वो लोग को कौन उनकी निशानदेही कर सकता है? अगर तो आपके पास कोई वीडियो है या कोई ऐसी चीज है तो वो दें। वही वीडियो तो दिखा दिया ना गिलानी साहब के बेटे का। एक जुमला कहने दे शिबली साहब, मैं खुद शिबली फराज साहब के पास गया हूं, ये बैठे हुए इनसे पूछ लें, मैं चेयरमैन सेनेट के पास गया हूं, मैंने कहा खुदा का वास्ता है, हम सारे भी उस अवान के मेंबर हैं, आपके पास तो पता था ना कि हमारे कौन कौन से लोग जो हैं वो नहीं थे, जो आपके साथ राब्ते में थे, मेहरबानी करके आप उनके नाम बता देता हूं कि हम एक्शन ले, वरना तो सीक्रेट बैलेट में हम किस तरह कह सकते हैं कि ये कौन गया था? ये जरा मुश्किल होता है, जिस तरह अभी आपके लिए मुश्किल है कि आपके लोग अभी गिलानी साहब को अगर उन्होंने वोट खुद भी दिया और आप क्लेम करते हैं कि उन्होंने पैसे लेके दिया है, लेकिन आपको नहीं पता हो, अगर आपको पता है तो फिर कोई एजेंसी ने आपको रिपोर्ट देगी होगी या कोई वीडियो होगी। हमारे पास ये मामला खुफिया रहते हैं और पीपल्स पार्टी के मामला हमेशा से थोड़े मुख्तलिफ होते हैं। आज भी जो नून लीग बात कर रही है, पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा मुख्तलिफ है। बिल्कुल। Instead of saving up for a new toy or a trip to Disney World, a 7-year-old بدلاً من توفير لعبة جديدة 来自阿拉巴马州的一名7岁女孩没有 एक नए खिलौने या डिज्नी वर्ल्ड की यात्रा के लिए बचत करने के बजाय अल्बामा Anstatt für ein neues Spielzeug oder eine Reise nach Disney World zu sparen, hat Anstatt für un eus kiel zo den reis nach Disney World zus par an.